नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। 3-4 रोज से दोस्तों इजराइल और ईरान में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, जो दक्षिण एशिया के लिए बहुत ही घातक और लगता है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ ये लड़ाई जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और वह कहावत है कि छोटा जरूर है पर है खोटा, और ईरान को नाको चने चबा दिए इस छोटे से मुल्क ने। और इसका असर ये हुआ कि ईरान जो परमाणु हथियार बनाने के में अपना यूरेनियम वगैरह सब इकट्ठा कर रहा था, तो इजराइल को अपने वजूद पर खतरा लगा और उन्होंने 60 दिन का टाइम ईरान को दिया कि आप इस कार्यक्रम को बंद कर दे, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ईरान कुछ बड़ा देश है और अच्छी ग्रोथ है उसकी, काफ़ी तेल बेचता है, पैसे वाली हस्ती है। और ईरान ने उस अल्टीमेटम को दरकिनार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने समय पूर्ण होते ही उसके परमाणु संयंत्रों पर और सैनिक के जहां साजो सामान था वहां पर उसने अटैक किया। और अटैक इतना भयानक था कि ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ और जान माल का भी नुकसान हुआ। बदले में ईरान ने अपनी जो मिसाइलें थी उनसे 200 मिसाइलों से इराक पर हमला की, उस पर इजराइल पर हमला किया। और नतीजा ये हुआ कि कुछ मिसाइल वहाँ पर अपने टारगेट पर गिरी, बाकी को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया और सिलसिला शुरू हो गया वार और पलटवार का। नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान को धुआं धुआं कर दिया और काफ़ी नुकसान ईरान को इजराइल ने दे दिया। लेकिन इस वॉर में अमेरिका जैसी महाशक्ति वो खुलकर इजराइल के साथ आ गई। रशिया और चीन खुलकर ईरान के साथ आ गए और लगने लगा कि वर्ल्ड वार ये ईरान पे ही होगा। और जिसका डर था वही होने जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठने लगे कि भारत क्या चाहता है। दोस्तों, भारत चुप है और स्थिति को भांप रहा है कि क्या स्थिति है और इस युद्ध का जो ईरान और इजराइल में चल रहा है किस तरह से उसका खात्मा करें और उसका पटासे करें। इस स्थिति में भारत है, देख रहा है। उसका सीधा है, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, साधु खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। लेकिन दोस्तों, कुछ हिंदुस्तान में भी, हमारे भारत में कुछ लोग इस वर्ल्ड वार को हिंदू मुस्लिम नज़रिए से देख रहे हैं
मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड वार ईरान और इजराइल में है, आप यहां क्यों बवंडर खड़ा करना चाहते हैं? इजराइल भारत का एक विश्वसनीय मित्र है जो हर काम में भारत के साथ खड़ा रहता है और अग्रणी भूमिका निभाता है। जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारा मित्र सोवियत संघ ने भी हमें चेतावनी दी कि आप सीमा पार ना करें, लेकिन इजराइल ने अपने हथियार भी हमें दिए और हर तरह से हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहा और उस कारगिल में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, भारत चाहता है कि दोनों ही देशों से, इजराइल हमारा विश्वसनीय मित्र है और ईरान हमारा व्यापारिक मित्र है, तो वो नहीं चाहेगा, भारत नहीं चाहेगा कि इन दोनों में युद्ध चलता रहे, वो चाहेगा कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो इस देश में खुलकर एक देश का सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल एक भरोसेमंद मित्र भारत का है, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है और वो हर जगह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पीछे हटने का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, ईरान हमारा मित्र नहीं, हमारे साथ ट्रेड करता है, व्यापारिक मित्रता करता है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं भारत में इस युद्ध को, क्या पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो हमारे साथ किया, कभी ईरान ने उसको खंडन किया? पाकिस्तान को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान मेरा मित्र है? नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम हुआ, मारे गए, क्या ईरान ने बांग्लादेश को कहा कि ये हमारे मित्र हैं हिंदू? नहीं कहा। कभी भी कोई भी किसी किस्म की किसी भी वैश्विक मंच पर मुस्लिम देशों के खिलाफ ईरान ने कोई बयान नहीं दिया। इजराइल जो छोटा सा देश है, लेकिन दोस्तों आग है आग। अगर हिंदुस्तान कितना बड़ा ये इजराइल होता तो विश्व का नंबर 1 सरताज होता और बादशाह होता विश्व का। अब मैं उन हिंदू मुस्लिम करने वालों को बताना चाहता हूं कि ईरान के साथ रशिया, क्या वो इस्लामिक मुल्क है? चाइना, क्या वो इस्लामिक मुल्क है? दक्षिण कोरिया, क्या वो इस्लामिक मुल्क है? इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, क्या ये हिंदू मुल्क हैं या क्रिश्चियन मुल्क हैं? वो उसके साथ खड़े हैं। तो मैं उन सभी सूरमाओं से, उन सभी महानुभावों से कहूँगा कि युद्ध इजराइल और ईरान में हो रहा है और हिंदू मुस्लिम भारत में कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का कभी अंत भी होगा नहीं भारत में। हमारे संसद में जय फिलिस्तीन का नारा हमारे एक मुसलमान सांसद देते हैं।
कभी ईरान ने कहा या किसी देश इस्लामी मुल्क ने कहा कि आप भारत में नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ था। अगर वही नारा कोई हिंदू सांसद ईरान के खिलाफ लगा देता तो बवाल खड़ा हो जाता, तरह तरह के बवाल खड़े हो जाते। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहें, और युद्ध के बीच में इस तरह के बवाल, इस तरह का हिंदू मुस्लिम ना करें। और गर्व के साथ हम कहते हैं कि इजराइल हमारा मित्र है। और मैं इस भारत सरकार से भी कहूँगा कि बेखौफ होकर अपने दोस्त का साथ दें। जो जिस तरह से दोस्ती निभाता है उस देश के साथ उसी तरह से दोस्ती निभाई जाए। ईरान हमें तेल देता है, हमसे गेहूँ आयात करता है और ट्रेडिंग करता है। बड़े बड़े व्यापारी वो बनाता है, अपना व्यापार करता है सिर्फ पैसे के लिए। वो पैसे का मित्र है, दिल से हमारा मित्र नहीं। इजराइल बिना पैसे का मित्र है और दिल से हमारा मित्र है। तो मैं ज़्यादा न कहता हूँ, उन सभी को वो सब लोग समझ गए होंगे जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं इस मामले में भी, कि हमारा मित्र कौन है। और भारत सरकार को दिल खोलकर अपने मित्र का समर्थन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवारे के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, लाइक करें। और समझ गए होंगे कि भारत किस चीज़ का नाम है। नमस्कार।